नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ क्लास में आई हम लोग भिन्न संख्याओं को ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें भिन्न संख्याओं को ज्ञात करना रहता है। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। यह भिन्न है। देखिए, भिन्न जो संख्याएं होती हैं हम लोग क्या करते हैं, देखिए भिन्न संख्याएं बटे में लिखी रहती है। x बटा मान लीजिए 22 है, यह भिन्न संख्या है। इसको हम लोग अंश मानते हैं, ये अंश होता है और 22 हर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्स वाई करके x बटा 22 ऐसी भिन्न मान लेते हैं और फिर जो शर्त दी गई है तो उसके अनुसार चलते हैं। देखिए, एक प्रश्न कह रहा है कि भिन्न किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, यानी भिन्न का हर जो है वो 11 अधिक है। मान लीजिए हम लोग x मानते हैं और x प्लस 11 ये हमारा हर हो गया। 11 अधिक है तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अब कहा गया है कि इस प्रकार इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक, ये भिन्न है हमारे पास। ये जो कहा गया है ये हमारे पास क्या है, ये भिन्न है। ठीक, अब कहा गया है दूसरा प्रश्न, शर्त जो दूसरी शर्त है, इसमें कहा गया है कि इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ देने पर 3/4 प्राप्त होता है। यानी कि इसमें हम लोग 8 जोड़ दें x में, यानी कि अंश में 8 जोड़ देते हैं और नीचे जो हमारे पास हर है इसमें भी 8 जोड़ देते हैं, तो हमको भिन्न प्राप्त होता है कितना, 3/4। 3/4, ठीक है। इस तरीके से भिन्न हमको प्राप्त होता है। देखिए, इनमें तिरछी गुणा कर लेते हैं तो हम लोग को ये संख्या समीकरण मिल जाएगी। तो 4 से इधर गुणा करेंगे यानी कि 4 गुणा में जाएगा x प्लस 8 के और बराबर इनको जोड़ लेते कितना हो जाएगा, 11 9 19। तो 3 यहाँ गुणा में चला जाएगा x प्लस 19 में। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं तो 4x हो जाएगा, यहाँ पर 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, बराबर 3x हो जाएगा और 19 तियाँ कितना होता है, 57। 19 तियाँ 57। अब देखिए, ये x जो है इधर ले आते हैं और 32 को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो 4x माइनस का 3x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उधर 57 है और ये 32 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा और 57 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 25 बचेगा। 7 में से 2 गया, 5 बचा और 5 में से 3 गया, 2 बचा। ठीक है, 25 बच गया। x का मान हमारे पास कितना आया है, 25 आ गया है। और हमारी भिन्न क्या है, x बटा x प्लस 11 है, यानी कि x बटा x प्लस 11। अब देखिए, x का मान तो 25 आया है और x यहाँ पर हर जो है वो 25 प्लस 11 है, तो क्या आएगा, देखिए 25 बटे 25 में 11 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। यानी भिन्न आएगी हमारी 25/36। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 25/36। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 2/3 बन जाती है। यह भिन्न क्या है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग भिन्न को जान लेते हैं। देखिए, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, बटे में x बटा 22। ऊपर जो होता है इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। नीचे जो अंक होता है उसको हर बोलते हैं। अब कोई भिन्न मान लेते हैं हम लोग, क्या कहा गया है कि भिन्न, प्रश्न के अनुसार देखिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग, यानी कि x प्लस 22 यहाँ पर मैंने माना है। मान लीजिए कोई भिन्न जो है वो इसी तरीके से मानिए x बटा 22 है। अब अंश तथा हर, यानी अंश और हर का योग जो दिया है वो 11 दिया। ये समीकरण हमको एक मिल गई। दूसरी शर्त क्या है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाती है। माने कि अंश में क्या किया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए। अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हम लोग अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में क्या किया जाए, 2 घटा दिया जाए। 2 घटा दिया जाए तो हमारे पास जो भिन्न बचती है वो क्या बनती है, 2/3 बन जाती है। ठीक, अब हम लोग इसको तिरछी गुणा कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमको समीकरण प्राप्त होती है। तो 3 से यहाँ गुणा होगी x प्लस 1 में और बराबर उधर 2 में 22 माइनस 2 से गुणा हो जाएगी। तो 3x प्लस 3 एकम 3 बराबर 2y और 2 दूना 4, इस तरीके से गुणा हो जाएगी। तो 3x माइनस y को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2y और 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 4 और माइनस 3 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2y बराबर क्या आएगा, माइनस का 7। ये समीकरण हमारे पास दूसरी आ जाएगी।
पहली और दूसरी के हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखिए पहली में क्या है हमारे पास, पहली समीकरण हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 11 दिया गया है। दूसरी क्या है 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 7 है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करते हैं, इनके अंक में से जो एक्स वाई दिया गया है हम लोग को चर पद हैं, इनमें से हमारे पास कोई एक का जो गुणा में अंक लिखा है वो बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको बाई को बराबर कर लेते हैं। जब बाई को बराबर कर लेंगे तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से जब गुणा कर देंगे तो इसमें 2 बाई यहाँ पर हो जाएगा। तब समीकरण क्या बनेगी हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर और 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 7 है, इनको हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे ये कट जाएगा प्लस माइनस का, यहाँ पर 5x बराबर बचेगा, ये 22 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, अब x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 15/5, तो 15 तिया 45 सॉरी 5 तिया 15 ये आएगा 3 आ गया हमारे पास। x का मान जो आया वो 3 आया है। ठीक है, x का मान हम लोग यहाँ पर कहीं रख दें तो बाई का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये 11 है और बाई बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस का 3, यानी कि 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। बाई का मान 8 आ गया है, यानी अब मेरी जो भिन्न होगी वो क्या बन जाएगी। अब भिन्न देखिए x बटा बाई है, तो बाई यानी कि x का मान क्या आया हमारा पर 3 आया, बाई का मान कितना है 8 आया है। ये समीकरण है 3/8, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा 3/8। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 3 जोड़ देने पर 2/5, देखिए तो भिन्न बनती है वो 2/5 प्राप्त होता है, जबकि इसके अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 1 घटा देने पर 4 प्राप्त होता है। दी गई भिन्न का अंश क्या है, अंश पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अंश और बाई इस तरीके से x/बाई जो है ये भिन्न है हमारी, क्या है ये भिन्न संख्या है। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखिए प्रश्नानुसार हम लोग क्या करते हैं, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 3 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर x + 3 और बाई + 3 हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, और ये हमको प्राप्त होता है कितना 5/2, ये 5/2 हमको प्राप्त होता है। चलिए तो इसको तिरछी गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर जाएगा तो ये 2 और ये इधर 2 से इधर करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, बराबर कितना है 5 बाई और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, बाई को हम लोग इधर ले आते हैं तो 2x माइनस का 5 बाई बराबर क्या आएगा, ये 15 उधर है और 6 माइनस का चला जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 6 घटा देंगे तो एक कितना 9, एक समीकरण हमको मिल गई है। अब दूसरी शर्त क्या है कि जबकि इसके अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 घटा देने पर 4 प्राप्त होता है, माने कि ये कहा गया 1 अगर घटा दें तो हमको 4 प्राप्त होता है। ठीक, इसको भी हम लोग समीकरण के रूप में बदलते हैं। यहाँ 4 से इधर देखिए गुणा में चला जाएगा तो x - 1 बराबर क्या आएगा 4 बाई, गुणा कर देते हैं 4 × 4, इसको बाई को इधर ले आते हैं तो x - का 4 बाई हो जाएगा, x - 4 बाई और बराबर उधर माइनस का 4 है, ये प्लस का उधर बन जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तब हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, तो समीकरण बन जाएगी हमारे पास x - 4 बाई बराबर -3, ये इस तरीके से दूसरी समीकरण मिल जाएगी। अब ये पहली और दूसरी समीकरण में देखते हैं। ये पहली समीकरण हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ दी गई है 2x - 5 बाई बराबर कितना था 9 था, ये। दूसरी हमारे पास क्या है x, यहाँ पर देखिए x -4 बाई बराबर -3, ठीक, ये वाली है। तो यहाँ पर कोई भी पद जो है बराबर इसमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर 2 से इसमें गुणा कर दे तो ये वाला पद बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2x - 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 बाई और माइनस का 2 3 6 हो जाएगा। इसको अगर इनको देखते हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं घटाने पर कर देते हैं, क्या करते हैं घटाने पर, क्योंकि घटाने पर क्यों किया गया, क्योंकि ये जो पद है ये दोनों ही प्लस का है, जब घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये वाला पद और ये वाला पद जो है कट जाएगा। 8 प्लस का और माइनस का 5 बाई यानी कि 3 बाई बचेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 6 है और प्लस का 9 है, तो 6 और 9 15 हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 15/3 और 3 से भाग कर देंगे, 3 × 5 = 15 यानी 5 आया बाई का मान।
बाई का मान हमारे पास 5 आ गया है। अब हम लोग कहीं समीकरण किसी में बाई का मान रख करके उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इस वाली समीकरण में रखते हैं तो देखिए, एक तो अंश यानी हर मैंने बाई माना था तो हर हमारे पास 5 आ गया है। अब अंश पूछा गया है चूंकि, तो अंश हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी समीकरण में इसको मान रख देंगे। हमारे पास ये समीकरण है 4x माइनस 4y बराबर -3। ठीक, यहाँ रख देते हैं बाई का मान। तो बाई का मान आया है 5, तो x माइनस 4 गुणा 5 हो जाएगा बराबर -3 है। और ये x माइनस 4 पंजे 20 हो जाएगा बराबर -3 है। x 20 उधर भेज देंगे तो 20 प्लस का हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। x का मान 17 आया है और x हमारा क्या है, अंश है। तो अंश कौन सा दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है तथा इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है? देखिए, यहाँ पर भिन्न पूछी गई है तो भिन्न हम लोग वही x/y मानते हैं, ये भिन्न है। अब यहाँ पर कहा गया है कि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले हर में जोड़ देते कितना, 1/3 जोड़ देते हैं तो हमारी ये जो भिन्न होती है वो 1/3 हमको प्राप्त होती है। इसमें तिरछी गुणा कर देंगे हम लोग तो क्या आएगा, 3x आएगा और इधर जाएगा बराबर 1 से गुणा होगा तो 1/1 1/2 3 एकम 3, ये इतना ही प्राप्त होगा। y को इधर भेज देते हैं तो 3x माइनस का y बराबर कितना रह जाएगा, ये 3 है। इधर ये समीकरण हमको 1 मिल जाएगा। अब दूसरी शर्त कह रही है कि अंश में 4 जोड़ देने पर, तो अंश में 4 जोड़ दीजिए, यानी कि x में 4 जोड़ देंगे तो नीचे y है बराबर कितना आता है, 3/4 प्राप्त हो जाए, इतना प्राप्त होता है। इसकी भी तिरछी गुणा कर लेंगे तो यहाँ जाएगा तो 4x हो जाएगा और 4 से गुणा होगी 4 चक्कू 16 बराबर 3y हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, 16 को उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, 4x माइनस का 3y बराबर माइनस का 16 उधर जाएगा। ये समीकरण हमारे पास दूसरी प्राप्त हो जाती है। तो हम लोग इन दोनों फर्स्ट और सेकंड जो समीकरण है इसको देखते हैं और इन्हीं को हल करते हैं। तो इनके जो पद हैं बराबर करते हैं। पहले यहाँ पर 4x माइनस 3y बराबर -16 है और दूसरी पहली वाली जो समीकरण है वो x माइनस y बराबर 3 दिया गया है। देखिए, यहाँ पर 3 अगर कर लेते हैं तो 3 से इसमें गुणा कर देते, क्या करते हैं हम लोग, 3 से इसमें गुणा कर देते तो 3 तिया 9x हो जाएगा, 3y हो जाएगा और बराबर 3 तिया 9 ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये पद हमारे पास क्या है, बराबर हो गया है। इसमें दोनों माइनस का है तो इसको घटाने पर लिखते तो ताकि निशान जो है बदल जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। तो ये क्या होगा, देखिए ये पहला पद जो है ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। और दूसरी बार ये माइनस का 9 है, 16 माइनस का है, 9 माइनस का है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 9 25 हो जाएगा। अब इधर क्या है, 4x है और 9x है तो कितना, माइनस का 9x है तो 9x माइनस का बचेगा कितना, 5x। ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा और x बराबर क्या आएगा, 25/5 यानी कि 25 कितना आया, 5 आया है। x का मान कितना आया है, 5। ये हमारा अंश है, अंश है तो अंश जो है दूसरी बात समीकरण में रख दीजिए किसी में x का मान। मान लीजिए हमारे पास ये वाली समीकरण है, यहाँ हमको x मिल गया है, कितना आया है, 5 आया है। तो ये 3 गुणा 5 माइनस y बराबर कितना है, 3 है। तो 3 पंजे 15 और 3 को इधर ले आए, y को उधर छोड़ देते हैं तो 3 y उधर चला जाएगा तो ये उधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर हो जाएगा। 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये 12, यानी कि y का मान जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, जो x/y था यानी x का मान कितना आया है, 5 आया है, 5/12 हो जाएगी। ये भिन्न क्या होगी, 5/12। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न तथा हर दोनों में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। इस भिन्न के हर में से 1 घटा देने पर 1/2 प्राप्त होता है। यह भिन्न है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग भिन्न मान लेते हैं, भिन्न क्या है हमारी, x/y है। ठीक है, x/y भिन्न है। और वो कहा गया है कि पहली शर्त क्या है कि भिन्न तथा हर किसी भिन्न
कि अंश यहाँ पर होना चाहिए था हर, दोनों में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, माने कि यहाँ पर जोड़ा गया x में 2 जोड़ दिया गया और नीचे हर में 2 जोड़ दिया गया, तो हमको भिन्न जो प्राप्त हुई वो 3/5 प्राप्त होती है। यानी कि इसको लिखेंगे 3/5 के बराबर। तिरछी गुणा कर लेते हैं तो 5 यहाँ जाएगा, 5x हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर ये जाएगा उधर, तो 3/, और 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, देखिए क्या आता है, 5x माइनस का 3/, हो जाएगा और बराबर में 6 है, माइनस का 10 जाएगा, तो क्या आएगा 5x माइनस का 3/, बराबर माइनस का 4। ये समीकरण हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात उसमें क्या कही गई है, उसमें कहा गया है कि इस भिन्न के हर में से 1 घटा देने पर, केवल हर में 1 घटाया गया, x/22 -1 कर दिया गया, तो भिन्न हमको 1/2 प्राप्त हो जाती है, 1/2। अब इसमें तिरछी गुणा करेंगे तो 2 यहाँ जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा ये 22 माइनस का 1। ठीक है, 22 को इधर ले लेते हैं, तो 2x माइनस का 22 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 है उधर, माइनस का 1। ये समीकरण हमको 2 प्राप्त हो गई। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग 2 समीकरण हमारे पास आ गई हैं, इनको देखते हैं। तो ये दूसरी वाली क्या है, 2x माइनस का 22 बराबर माइनस का 1। ठीक है, और दूसरी पहली वाली क्या थी, 5x माइनस का 3/, बराबर का -4 है। ठीक है, अब देखिए इनमें पद जो है बराबर करने हैं हमको, तो देखिए ये वाला पद अगर यहाँ 5 से गुणा कर 3 से गुणा कर दे, ये 3 है यहाँ, तो 3 से गुणा कर दे तो ये 22 जो है बराबर हो जाएगा। मान लीजिए 3 से इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 6x और 3/, फिर है बराबर 3 × 3। फिर ये वाली नीचे लिख लेते हैं, 5x माइनस का 3/, बराबर माइनस का 4। ये इनको देखते हैं, देखिए 2 पद बराबर हैं तो हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि निशान जो है इनके बराबर है। तो क्या आएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, निशान बदल जाते हैं इनके। ठीक है, ये वाली पद यहाँ पर नीचे जो समीकरण लिखी है उसके निशान जो है वो बदल जाएंगे। अब यहाँ पर हमको क्या मिला, देखिए ये वाला पद तो कट जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये वाला पद कट गया। अब क्या है, 6x में से 5x घट रहा है और इधर 4 प्लस का हो गया और 3 माइनस का है, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर x बचेगा और उधर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि x का मान जो आया है वो 1 आया है। अब 1 किसी भी समीकरण में रख करके हम दूसरा मान इसका निकाल सकते हैं, 22 का। चलिए हम लोग यहाँ दूसरी वाली में रख देते हैं, तो दूसरी वाली क्या है, 2x माइनस का y बराबर -1 है। यहाँ पर हम लोग x का मान रख देते हैं, तो 2 × 1 माइनस y बराबर -1। ठीक है, तो 2 - y बराबर -1 हो जाएगा। तो इधर 22 छोड़ लेते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, 2 जाएगा उधर, -1 -2। ठीक है, तो y बराबर आएगा माइनस का 3, ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आया, 3 आया हमारे पास, क्या आया है, 3। तो आप हमारे भिन्न जो है वो x है, x का मान कितना आया था, 1 आया था, x का मान क्या आया था, 1 आया, y का मान क्या है, 3 आया है, यानी 1/3 जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यही भिन्न होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।